हेडलाइंस के बाद बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। वो शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग J&K विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना यानी कि JKCIP का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 21 जून को सुबह लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद योग सत्र में हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और श्रीनगर में योग दिवस पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम को लेकर लोग उत्साहित हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस बार प्रधानमंत्री हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं हमारे शहर में, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नाम शमशाद है, मैं राजौरी से हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं अपने श्रीनगर में। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आज हो रहा है कश्मीर में जो यहाँ पे योगा हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। यहाँ पे पहले इतना कंसेप्ट नहीं था योगा का, तो पिछले साल से 1-2 सालों से यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया जा रहा है इसकी वजह से बहुत सारा मतलब हेल्थ बेनिफिशियल्स हमें मिल रही है। तो मतलब मुझे लगता है ये एक नया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है। इसकी वजह से एक तो थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, मेडिटेशन भी मिल जाती है इससे, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो सारे दूर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कश्मीरी पारंपरिक संगीत से किया जाएगा। सांस्कृतिक अधिकारी J&K अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के असदुल्ला वानी ने इसकी जानकारी दी। असदुल्ला वानी हूँ, मैं स्पेशल ऑफिसर फॉर कल्चर हूँ। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज से मेरा डिपार्टमेंट है। तो ये जो आज प्रधानमंत्री साहब यहाँ आ रहे हैं तो उनके वेलकम के लिए हमने ट्रेडिशनल वेलकम रखा है। यहाँ के जो फोक डांसेस आप देख रहे हैं, बच्चियाँ वहाँ पे स्वागत में खड़ी है, कुछ कश्मीरी ड्रेस में है, कुछ पहाड़ी, कुछ भोजपुरी, और यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ मटका जो यहाँ का फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, परकशन इंस्ट्रूमेंट है, मिट्टी का बना हुआ होता है। उसके बाद रबाब है। रबाब ये अफगान से आया है, यहाँ बहुत सदी से पहले तो यहाँ अपनाया गया इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद संतूर है, यहाँ का फेमस इंस्ट्रूमेंट है, हर महफिल में बजाया जाता है, मेन इंस्ट्रूमेंट है सुफियाना मुस्को। उसके बाद कश्मीरी सारंग है। तो इस तरह वेलकम ट्रेडिशन के लिए प्रैक्टिस हो रही है आज के दिन में। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर और सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार प्रधानमंत्री योग दिवस पर श्रीनगर में मौजूद रहेंगे और डल झील के किनारे योग करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। अब लोग अपने सामान्य जीवन में भी योग को अपना रहे हैं। आप सबको मालूम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7,000 से ज्यादा योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। हमारे प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने सभी जिलों में भी जिला केंद्रों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर योग करने वाले योग प्रेमियों को आमंत्रित किया है। जैसा आप जानते हैं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में योग का प्रचलन पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। अनेक विश्व कीर्तिमान, वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा डे ने बनाए हैं। 10 वर्षों में लगभग 23.5 करोड़ से ज्यादा लोग योगा कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी गत वर्ष लगभग 23 लाख लोगों ने योग दिवस के दिन पार्टिसिपेट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष ये संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और बढ़ने वाली है। और इस वर्ष जो थीम रखा है उस मंत्रालय ने, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो एक अच्छा संदेश जम्मू कश्मीर में, देश में और पूरी दुनिया में जाएगा। जिस तरह से योग की लोकप्रियता बढ़ रही है,
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके कारण लोगों को स्वस्थ रहने में तन और मन दोनों में लाभकारी होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के कारण एक आकर्षण बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। G20 के आयोजन के बाद जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योगा डे की उपस्थिति के कारण टूरिस्ट इन्फ्लक्स हमारा और बढ़ेगा। राजौरी में खेल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 1000 से 1200 लोग हिस्सा लेंगे। वहीं जिला आयुष अधिकारी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल स्टेडियम में योगाभ्यास सत्र आयोजित किया गया। राकेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। इस बार भी हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है 21 जून को स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में मनाया जा रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे मिलके इस बार के जो योगा डे बना रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस बार हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी जो है कश्मीर में आके जो है योगा डे हम सभी लोगों के साथ में आके बना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारी तैयारियाँ लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो भी ऊपर से हायर अथॉरिटीज़ की जो डायरेक्शंस थी, जो भी उन्होंने हमें बोला था तैयारी करने के लिए, वह तैयारी हो चुकी है। आपके माध्यम से मैं राजौरी के वासियों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि 21 जून को सुबह 6 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में आके आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और योग का जो है अपने जीवन में जो है उसको अपनाएं। राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। सेना ने आज राजौरी के निकटवर्ती गांव डूंगी में सीमावर्ती क्षेत्र की लड़कियों के लिए एक अभ्यास सत्र का आयोजन किया। इस अभ्यास सत्र में बड़ी संख्या में क्षेत्र की लड़कियों ने हिस्सा लिया और इस अभ्यास सत्र के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। सरहदी गांव में सेना की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ गांव के लोगों को और खासकर महिलाओं को बताया गया कि किस तरह से वो योगा दिवस आने वाले काल मनाएंगी और उन्हें प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर दी गई। योगा के क्या क्या गुर जो है वो इनको सिखाया गया। इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ। आप क्या नाम है बच्चे आपका? नमस्कार, मेरा नाम फिजा सहर है और मैं टेंडरफील्ड स्कूल केरी में पढ़ती हूँ। आज यहाँ हमारी योगा डे सेलिब्रेट किया गया है, जो कि 20 जून को किया गया। वो 21 जून को किया जाता है, पर हमें मैम ने ये बताया कि योगा डे एक दिन के लिए नहीं होता। अगर हम इसको एक दिन करेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम इसको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और योगा हमारी स्ट्रेंथिंग और लेंथिंग में भी बहुत हमें फ़ायदा देते हैं। जैसे है जो ये दूर दराज का इलाका है, यहाँ में इतनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इतना ज़्यादा वो लोगों का आने का सोर्स नहीं बन सकता था, लेकिन फिर भी हमारी घर की महिलाएं घर का इतना काम छोड़कर यहाँ पर आई और इस मुहिम में जो है हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चली और उनमें ये जागरूकता थी। सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें ये जागरूकता थी तो वो ये यहाँ तक आई हैं और कुछ नया सीखने के अपने अंदर वो एक इंस्पिरेशन लेके आई हुई हैं कि हमने ये चीज़ सीखनी है। बहुत सारे आसन सिखाए गए, जैसे सूर्य नमस्कार कैसे करना है, अपनी बॉडी के सेल्स को कैसे एक्टिव करना है। जो जैसे हम स्ट्रेस में रहते हैं तो योगा करने से हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आप क्या कहेंगे जी, किस तरह से सिखाया गया आर्मी की तरफ से? यहाँ पे मैं बोलूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके स्टेप्स करने चाहिए, योगा आसन करने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहे। और हम आर्मी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और हमें यहाँ पर बुलाया और अच्छे से यहाँ पे योगा आसन करवाए, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। और जैसे हमारा जो माइंड है अभी प्रेजेंट में यहाँ पे है, तो हम आर्मी का धन्यवाद करेंगे। सेना की तरफ से यहाँ पर इन्हें बुलाया गया था और सरहद के करीब ये गांव है। इन्हें योगा के तमाम वो गुर सिखाए गए जिससे सेहत इनकी अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहें। और ये तमाम जो महिलाएं हैं इस एरिया की सुबह सुबह यहाँ पर इस योगा दिवस को मनाने के लिए, यानी आने वाले कल जो योगा दिवस मनाया जाएगा उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर इन्हें करवाई गई। और ये लोगों से भी अनुरोध करती हैं कि आने वाले कल सभी लोग मिलकर देश और दुनिया के साथ राजौरी में भी योगा मनाएं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सरहदी गाँव से मैं शक्ति शर्मा। वरिष्ठ भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए श्रीनगर को चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा पर अनावश्यक रूप से हो हल्ला मचाने के लिए विपक्ष की भी आलोचना की। कल इंटरनेशनल योगा डे है और इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच रहे आज शाम को और कल योगा डे में वो शिरकत करेंगे। तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोगों के बीच में वो योगा करेंगे और हिस्टोरिकल ओकेजन है और
न सिर्फ वो योगा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे बल्कि कई प्रोजेक्ट्स का वो इनॉग्रेशन करेंगे या फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। कितना इंपॉर्टेंट इनका दौरा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कविंद्र गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर हैं। गुप्ता साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। योगा डे कल मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में प्रधानमंत्री श्रीनगर में, कितना बड़ा मैसेज है और क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को करीब से जानते हैं और पिछले इनके कार्यकाल के दौरान कश्मीर में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, आतंकवाद के क्षेत्र में हो या डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, ये हम भली भांति जानते हैं। और ऐसे कोई भी ओकेजन्स रहते हैं तो प्रधानमंत्री डिफरेंट जगह जाकर के लोगों के बीच में रहकर के उसको मनाते हैं। इस बार इंटरनेशनल योगा डे पे जम्मू कश्मीर में आना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये साफ एक संदेश है कि लोग अब आतंकवाद से दूर होकर के भारतीय परंपरा, जो योग हो, आसन हो या हमारा दूसरी चीज़ें हों, इन सभी से निकल करके, आतंकवाद से निकल करके अब उस तरफ लोगों का ध्यान हो रहा है। तो इसके साथ ही जो आपने कहा कि बहुत सी ऐसी प्रोजेक्ट्स का वो शिलान्यास भी रखेंगे और अनावरण भी करेंगे, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री जी के आने का हम स्वागत करते हैं और निश्चय ही उनके आने से एक आम जनता को भी मनोबल बढ़ेगा और कार्यकर्ता का भी मनोबल बढ़ेगा। योगा जो है, क्योंकि एक बड़ा पॉपुलर हुआ पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, योग का प्रचलन बहुत तेजी से हो। कश्मीर में कई जो लोग हैं उसके लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। तो आपको लगता है जब वो वहाँ पहुँचेंगे, बात करेंगे, तो एक जो नोशन है, जो गलत नोशन है, वो निकालने में वो कामयाब? देखिए, विश्व के 170 से ज्यादा देशों ने इस योगा को अपनाया है। उसमें बहुत से देश हैं, क्रिश्चियन देश भी हैं, मुस्लिम देश भी हैं और बाकी धर्मों से जो ताल्लुक रखते हैं वो भी हैं। ये तो कुछ लोग अपनी राजनीति इसमें भी करते हैं, ये गलत है। लोगों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। किसी ने वहाँ नहीं कहा कि अपनी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार आप योग कर सकते हो। इससे मन, शरीर, आत्मा और बुद्धि सभी का विकास होता है और स्वस्थ जो शरीर है स्वस्थ मन का प्रतीक रहता है। इसलिए इस प्रकार की जो अफवाहें हैं उसमें ना जाकर के एक पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए। अपोजिशन कह रही है कि ठीक है, योगा करने वो आ रहे हैं या लोगों को सिखाने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में और भी मसाइल हैं, मुश्किलें हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात हो, यहाँ पे वो क्यों नहीं करते? एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना चाहिए उनको। आतंकवाद जम्मू में बढ़ गया है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ योगा ही नहीं, बहुत सारे और इश्यूज हैं जिस पर जो प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो इस प्रकार की आवाजों को उठाते हैं वो तो पाकिस्तान के समर्थक बन करके हमेशा इस प्रकार की बात करते हैं। कल भी प्रधानमंत्री बहुत सी ऐसी अपॉइंटमेंट्स लेटर लोगों को बांटेंगे। पहले भी हुआ है और कई बार इस प्रकार के हो चुके हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट में उन्होंने काफ़ी लोगों को नौकरियां दी हैं। तो स्वाभाविक बात है कि एक नया जो दौर चला है उसको प्रधानमंत्री आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको लगता है कि जो अपोजिशन है वो सिर्फ अपोजिशन करते हैं? देखिए, जो अच्छी चीज़ों में आतंकवाद पर, दूसरी चीज़ों पर इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता का जब मामला रहता है तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मुझे लगता है सरासर गलत है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कविंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो मोदी जी आ रहे हैं ये एक अच्छा संदेश लेकर आएंगे और योग जो है उसको किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ने का मतलब ही नहीं है, गलत धारणा है ये, क्योंकि योग जो है हर एक को करना चाहिए और इससे इंसान सेहतमंद रहता है। और बाकी जो अपोजिशन इस पे वाहविला कर रहे हैं उसमें भी कोई दम नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला आधार शिविर, यात्रा की चल रही हैं तैयारियां। यात्रा को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभाग मिलकर कर रहे काम, सुरक्षा के किए गए हैं पर्याप्त इंतजाम। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू ने श्रीनगर में योग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की। कहा, अन्य गंभीर मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा गंभीर विषय है, प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।
कई मांगों को पूरा करने के लिए एलजी को सिख समन्वय समिति ने दिया धन्यवाद। शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित करने समेत बाकी मांगे पूरी होने की जताई उम्मीद। बांजपोरा इलाके में लगी भीषण आग, 2 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। एलपीजी सिलेंडर फटने से 6 नागरिक हुए घायल, एक की हालत गंभीर। प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग। बारामूला के रफियाबाद में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर। लश्कर तैयबा से जुड़े थे ढेर हुए दोनों आतंकी। के बाद और अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। जम्मू अमरनाथ यात्रा के लिए पहला बेस कैंप है। जम्मू पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को मुख्य रूप से भगवती नगर और जम्मू के अन्य स्थलों पर यात्री निवास में ठहराया जा रहा है। यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यात्री निवास में तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष की यात्रा को सफल बनाने के लिए पर्यटन, जेएमसी, जल शक्ति, पीडीडी, पुलिस और नागरिक प्रशासन जैसे विभिन्न विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों और उनके आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपने भी यहाँ पे अभी आपका भी एक रोल रहता है, क्या रोल रहता है और क्या क्या आप करते हैं? फायर सेफ्टी का फुल रोल रहता है। तो बस अब अभी फिलहाल चूंकि यहाँ पे रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है, एज एंड जब भी ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरा फायर सेफ्टी का सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर जो भी इन्होंने फर्स्ट एड या जो रेगुलर फायर सेफ्टी के जो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉलेशंस की हैं उनको फुल्ली चेक करेंगे और ऑपरेशनलाइज करेंगे। और उसके अलावा हम अपना भी यहाँ पर एक टेम्परेरी फायर पोस्ट जो है या पूरी यात्रा के दौरान खड़ा कर देंगे एंड वी विल इंश्योर कि भाई फायर सेफ्टी इज एड्रेस्ड। तो अब ये जो फायर सेफ्टी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर इसकी शिकायत बहुत जगहों पे, आप जंगलों में आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट ना हो उसके लिए आपने क्या क्या अरेंजमेंट? मैंने वही बोला आपको कि भाई चूंकि यहाँ पर इन्होंने हाइड्रेंट्स, फ्लोर हाइड्रेंट्स, यार्ड हाइड्रेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं। करंटली ये चूंकि रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है तो उसके हिसाब से जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम आएंगे और इसको टेस्टिंग करेंगे और इसको फ्री ऑपरेशनलाइज इनके सामने करेंगे। और उसके अलावा हम अपनी तरफ से भी यहाँ पर एक जो है फायर पोस्ट, टेम्परेरी फायर पोस्ट इंस्टॉल करेंगे और इसको इसकी फायर सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। आपने क्योंकि अंदर भी इंस्पेक्ट अभी किया गया था, तो क्या काम चल रहा है रेनोवेशन का या सफाई का? नहीं, वो तो वो करना ही जरूरी है इनको। तो जो टूरिज्म की तरफ से जो ये काम चल रहा है इनको तो इसको सेट करना ही है, इसको मतलब यात्रा के लिए ठीक ठाक करना ही है। तो वही चीजें चल रही हैं तो वो कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि जब 28, 27 मानिए 26, 27 पहले ही उससे पहले ही डेडलाइन दी गई है, क्योंकि उससे पहले ही बाद में ही सिक्योरिटी वाले और दूसरे लोग जो हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है उसको टेक ओवर करेगा, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। जी जी जी। तो आपकी तरफ से जो आपकी जो तैयारियां हैं वो भी उससे पहले? हाँ, उसी के साथ ही हमें लगभग मुझे लगता है कि भाई 24-25 के आसपास वी विल आल्सो इंस्टॉल अवर यहाँ पर अपना जो टेम्परेरी फायर पोस्ट है। आपने कोई मॉक ड्रिल इस पे की? हाँ जी, हाँ जी, कल ही यहाँ पर SDRF और फायर सर्विस की तरफ से जो है यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की गई है। और लगातार ट्रांसफार्मर जलने से परेशान पटन के बरन एरिया के निवासियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कई बार शिकायत के बावजूद मामले को हल्के में लेने पर अधिकारियों के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए SDM पट्टन के निर्देश पर तहसीलदार पट्टन घटनास्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद तहसीलदार ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रेजेंट में अभी ट्रांसफार्मर नहीं है, अभी उन्होंने भेजा नया ट्रांसफार्मर विदाउट ऑयल, इसमें ऑयल ही नहीं मौजूद है। ये उन्होंने इमरजेंसी में भेजा कि क्राइसिस खत्म हो जाए, लेकिन हमने कंसर्न जो है हमारे ऑफिसर से उन्हें हमें बोला कि हमें प्रॉब्लम वो तो टच से मस नहीं होते हमारे प्रॉब्लम से। 6 महीने से पावर टोटल नहीं है ना हमारे पास, पावर ये वाटर है, मस नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि कल परसों निकलते निकलते 6 महीने हो गए। हमारी कंप्लेन जो है वो फॉरवर्ड करे, हमारी ये जो इश्यूज है वो सॉल्व करे। सौदापुर बिरोह के निवासियों ने कहा है कि गांव को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने वाली लिंक रोड की हालत खराब है। सड़क पर बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। से पिछले साल इसको मैग्नेटाइजेशन हुई थी, लेकिन ये जो डंपर्स, हेवी डंपर्स आ रहे हैं
तो उनसे ये रोड डैमेज हो रहा है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी मुश्किलात है, इन घर वालों को भी बड़ी मुश्किलात होती है। और यहाँ पे एक्सीडेंट अभी इस ईद पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए। तो मेरी पर्सनल हम सब का मुतालबा यही गवर्नमेंट से है कि इस ओर ध्यान दीजिए। आप देखिए इस सड़क का क्या हाल हुआ है। जैकलॉय सेंटर रंगारेट श्रीनगर में आज 10 दिवसीय विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर शुरू हुआ है। इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य कैडेटों को देश की संस्कृति और धर्मों के बारे में जानने का अवसर देना है। इस कैंप में अलग अलग धर्मों और अलग अलग राज्यों के कैडेट्स हैं जो अपनी अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। डाइवर्स कल्चर है, लेकिन सबसे इंटरेक्ट करना और सबके कल्चर को जानना, उनके साथ रहना एक बहुत ही अपने में ही बहुत बड़ा बात है। और बहुत अच्छा लगेगा कि हम सबके साथ रहेंगे और सबको जानेंगे, सबके कल्चर को जानेंगे। और ये सबसे ये हमारे एनसीसी कैंप्स का बहुत अच्छा बात है कि हमें सारे कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हम सारे कल्चर से सारे का लैंग्वेज सारे को सब कुछ जान के हम लोग बहुत अच्छे से दोस्त बन के या फिर सबके कल्चर को जानने वाला है। तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। चीज़ नहीं जानते थे वो भी हमें इतनी बारीकी से मिल रही है जानने को। हम एक दूसरे को अपना फूड एक्सचेंज करते हैं, हमें वो खाना टेस्ट करने को मिलता है। हम गुजरात का देते हैं, वो लोग हमें अपना खिलाते हैं। हम अपनी कल्चर, हमारे रिलीजियंस है, हमारा क्या रोल है, हम गुजरात हम अलग अलग डायरेक्टरेट से है तो हम क्या फील करते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है इंडिया के लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है पॉलिटिक्स के लिए, वो सब डिस्कस होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। All the defense areas, there is सर्व धर्म स्थल, that is in this place we हम लोग सभी जितने भी धर्म है हमारे, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, इन सभी कल्चर्स को हम लोग मानते हैं। and this is one of the best thing because all cultures and all the religions are equal। SNIC जो कैंप है यहाँ पे शुरू हुआ है और इसमें टोटल 250 बच्चे हैं और इसमें ये सारे जो कैडेट्स हैं ये सीनियर डिवीजन के हैं और इसमें बॉयज़ 144 और गर्ल्स 106 हैं। इसके अलावा 60 कैडेट्स एडिशनल गार्ड ऑफ ऑनर की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो सिर्फ JKL डायरेक्टरेट। ये कैंप यहाँ पर जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर रंगरेत में हो रहा है और इसके लिए खास करके जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर और चिनार कोर को NCC की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे को ये जगह हमारे कैंप चलाने के लिए दी है। और साथ ही हमारा जो डायरेक्टरेट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट जो जम्मू बेस्ड है, उनका सहयोग हमारे को मिला तो हम इस कैंप को अच्छी तरीके से चला यहाँ पे सेंटर श्रीनगर में हम मौजूद है। यहाँ पर आज से बाज़ाब्ता 10 रोज का स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आगाज हुआ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मुल्क के मुख्तलिफ डायरेक्टरेट से जो कैडेट्स है वो यहाँ पर पहुंचे हैं इस कैंप में शिरकत करने के लिए। मकसद यही है इन कैडेट्स को एक मौका फराहम किया जाए, एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जहां से ये सीख सके कि मुल्क में किस तरह के कल्चर्स है, किस तरह के रिलीजन्स है और किस तरह से जो लोग हैं वो आपस में रहते हैं। क्योंकि इस कैंप में क्योंकि मैंने पहले ही कहा मुख्तलिफ स्टेट से जो कैडेट्स है वो यहाँ पर आए हैं, वो अपना कल्चर दिखा रहे हैं और एक दूसरे को इनको जानने का मौका फराहम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रंगरेट श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। कठुआ में लगातार बढ़ रही गर्मी के बाद बारिश से राहत मिली है। वहीं चक रिजो इलाके में आंधी से नुकसान हुआ है। कई घरों के टीन के शेड उड़ गए हैं। पलविंदर नामक मजदूर के घर की टीन का शेड तूफान के कारण उड़ गया। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ही 4-4:30 बजे तूफान जिहा चलिया और टीन सारी उड़ गई। जिले शामी घर आए हैं उसले वेख्या आगे सारा नुकसान हुआ था। बिस्तरे गिले हो गए और आरा वगैरह सब कंधा कुंधा सब डट गई हैं ना। टीन उड़ी है सारी? हाँ जी। तो कितनी मेहनत करने बनाया है? बड़ी मेहनत करने बनाया। कुछ पल्लों लाया, कुछ मैं पाए, कुछ बड़े भरातरी ने पाए, कुछ द्वार फड़िया ਤਾਂ ਕਰਕੇ दो कमरे छड्ड पाया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਚਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਜੋੜੇ, ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜੋੜੇ, मैं भी जोड़े, फिर दोनों ने रल मिल के बनाया। ਅਸੀਂ बहुत तेज तूफान आ रहा था तो मैं देखा कि इनकी टीन जो है बहुत मतलब कि हाइट तक उड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो टीन को थोड़ा सा बचाया जाए, लेकिन मेरे से जितना होता है टीन बहुत भारी थी और मेरे से नहीं वो बच पाया। पीछे बहुत जाके पीछे प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि ये बेचारे दोनों दिहाड़ीदार बंदे हैं, इनकी मदद की जाए और प्रशासन जितना जल्दी इनको करे। इनके बेचारे रात को सोने के लिए छत भी नहीं रही, इनकी छत भी चली गई है। तो मैं यही प्रशासन से हाँ, सामान सारा ख़राब हो गया। आप देख ही सकते हो आपने वीडियो में कि इनकी बहुत बुरी हालत हुई है, सारा सामान इनका टूट गया है। और